नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। जेके राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा बंद, NH 44 आवाजाही के लिए रहेगा बंद, मरम्मत और नवीनीकरण के कारण रहेगा बंद। आज रात 10 बजे से रहेगा बंद, शनिवार सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। DM रामबन ने दी है जानकारी। तो आपको ये तफसील से खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे आज बंद रहेगा। दरअसल NH 44 आवाजाही के लिए बंद रहेगा। यहां पर मरम्मत और नवीनीकरण का काम हो रहा है, इस वजह से इसको बंद किया गया है। आज रात 10 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक, यानी आज रात से कल सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेगा और इस सिलसिले में DM रामबन ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद रहेगा। NH 44 पर मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है, इस वजह से आज रात 10 बजे से कल सुबह यानी शनिवार की सुबह 6 बजे तक इसको बंद रखा जाएगा और इस सिलसिले में DM रामबन ने इसकी जानकारी भी लोगों को दे दी है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली। बिलाल, ट्रैफिक के ताल्लुक से बेहद अहम अपडेट है, आपसे पूरी डिटेल्स चाहेंगे और अहम यह भी है कि DM रामबन ने खुद इसकी जानकारी दी है। लोग घर से निकलने से पहले कम से कम ट्रैफिक का अपडेट ले लें। बिल्कुल हिना, देखिए जम्मू सरहद नेशनल हाईवे को अमरनाथ यात्रा 2023 से कबल यहाँ जिला रामबन में जहाँ तजदीद और मरम्मत का काम चल रहा है 4 लेन प्रोजेक्ट का, तो 2-3 जगहें ऐसी है जिसमें ढलवास है, कैफेटेरिया मोड़ और शेर बीबी का मकाम है, जहां पर सिंगल वे कैरेज होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग रहा है और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिप्टी कमिश्नर रामबन को एक लेटर लिखा था कि हमें कुछ वक्त का हॉल्टेज चाहिए, ट्रैफिक हॉल्टेज चाहिए ताकि जो ढलवास, कैफेटेरिया और शेर बीबी को डबल वे कैरेज बनाने में उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो कल के दिन में DM रामबन ने एक हुक्मनामा जारी किया है। आज यानी फ्राइडे को शाम रात के 10 बजे से लेके कल सैटरडे सुबह 6 बजे तक जम्मू सरहद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमद को रोक दिया जाएगा और इस दौरान किसी भी तरह का गाड़ी के चलने की इजाजत नहीं होगी और सड़क की तजदीद और मरम्मत का काम किया जाएगा, जिससे शाहराह की जो ट्रैफिक है वो मुतासर रहेगी। तो यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि लोगों से गुजारिश यही है कि जब भी वो सफर करने का इरादा करे, प्लान करे, तो ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर फॉलो करे और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स जो है उनसे राब्ता कायम करे ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब देखना यही है कि आज रात को जब हॉल्टेज लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में जम्मू सरहद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमद किस तरह रहती है, क्या हाईवे पर स्मूथली ट्रैफिक चल पाएगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस के लिए है वो अमरनाथ यात्रा को स्मूथली कंडक्ट उसके दौरान जो है ट्रैफिक जाम का लगाना है और हाईवे पर जो जहां भी खस्ता हालत सड़क है उसको बेहतर बनाना, डबल वे कैरेज बनाना, तमाम तर चैलेंजेस है, लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इंतजामिया उसको किस हद तक कोप करने में, ठीक करने में अहल हुई है। और आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्रा का यहाँ शुरुआत होगी उस दौरान अमरनाथ यात्रा किस तरीके से जम्मू सरहद नेशनल हाईवे पर चलती है। जी हिना, बिल्कुल बिलाल, ये तो रही तमाम तर डिटेल्स कि आज जिस तरह से ये बंद रहेगा। इस बीच मौसम का हाल आपसे इसलिए जानना जरूरी है कि मौसम वहां पर कैसा है, क्योंकि ये बंद रहेगा और इससे लोगों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना है, लेकिन आगे उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, इसलिए भी ये जरूरी है आज। देखिए मौसम का डायरेक्टली असर जो है जम्मू सरहद नेशनल हाईवे पर होता है और पिछले दिनों हमने देखा है कि अनप्रेडिक्टेबल मौसम जो है जम्मू कश्मीर में पाया जा रहा है। कभी बारिशें हो रही, कभी हेल स्टॉर्म हो रहा है, कभी तेज आंधियां चल रही है। आज के अगर दिन की बात करेंगे इस वक्त मौसम खुशगवार है, आसमान साफ है, लेकिन आफ्टरनून में हमेशा जो हमने देखा है कि माजी के दिनों में भी आफ्टरनून में एकदम से बादल आ जाते हैं और कई मकामात पर जो हिली एरिया और कुछ अलग अलग मकामात पर बारिशें भी होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लगातार उसी तरह का बना हुआ कभी रेज हो जाता है और एकदम से डिप हो जाता है। जिला रामबन के अतराफ की बात अगर हम करेंगे तो पिछले दिनों काफी हेल स्टॉर्म हुआ। जिला रामबन के तहसील पोगल परिस्तान में ऊपरी इलाकों में जो सालाबारी हुई उससे फ्रूट ग्रोवर्स को और किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसका उन्होंने
इंतजामिया से गुहार लगाई है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए, क्योंकि उनकी फसलें मुकम्मल तौर से तबाह हो गई है। जो उनका जराए आमदन था, जो उनका रोज गुजार था, वो खत्म हो चुका है। इस सिलसिले में भी उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। मौसम आज के दिन तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में एमईटी की प्रेडिक्शन है कि कई जगहों पे बारिशें हो सकती है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल है किसानों के लिए और फूड ग्रोअर्स के लिए, वो हेल्थ स्टॉर्म है, और ये अलग अलग जगहों पर होता जा रहा है। पिछले हम 5-6 महीने की अगर बात करेंगे तो लगातार हो रहा है। आज के दिन मौसम ठीक है, आने वाले दिनों में मौसम ठीक होने का जो अंदेशा बताया गया है, लेकिन जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले आप जरूरी तौर से एमईटी की जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया हैंडल है, वहां से भी अपडेट ले, और ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी होती है उसके भी सोशल मीडिया हैंडल्स है और वेबसाइट है, वहां से भी आप जरूरी जानकारी ले, ताकि रास्ते में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जिला रामबन का नाचनी टनल से बानीहाल टनल के दरमियान हमेशा से चैलेंज रहता है, जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। लेकिन जो आज रात का जो हॉल्टेज लिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से, ट्रैफिक को रात 10 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान आवाम और मुसाफिर यही उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरा की हालत को थोड़ा सुधारा जाएगा, और आने वाले दिनों में एक बेहतरीन ब्लैक टॉप नाशरी टनल से नवयुग टनल के दरमियान होगा, ताकि आने वाला अमरनाथ यात्रा और मकामी लोगों को और जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को ज्यादा मुश्किलात ना हो, उनका सफर आसान हो। जी बिल्कुल बिलाल, और ये बेहद अहम नेशनल हाईवे है। लगातार हम कई बरसों से देख रहे हैं कि इस पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जो अभी इसका मरम्मत का काम जो चल रहा है, कितना इसका फर्क आने वाले दिनों में पड़ेगा जब ये पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी और 12 महीने चलने वाला हाईवे जो है जम्मू से नेशनल हाईवे का NH-44 ही है। मुगल रोड को हमने देखा कि वो 6 महीने तो बंद रहता है, और पिछले दिनों भारी लैंडस्लाइड की वजह से भी वहाँ ट्रैफिक बंद रहा, और वहां से ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जिला जम्मू कश्मीर के 2-3 जिला है, जैसे कुलगाम है, शुपिया है, अनंतनाग है, वहाँ के लोग, पुंछ रजौरी के जो एतराफ वाले लोग हैं, ज्यादा ट्रैवल उनका होता है, और इवन फ्रूट सीजन में वहां पे गाड़ियां चलती है। लेकिन जो ज्यादा लोड है, जहाँ जितने भारी मशीनरी है, भारी सामान है, वो इसी जम्मू से नेशनल हाईवे से जाता है, यकीनी तौर से। और डिफेंस के एतबार से भी, क्योंकि अब जो लेह करगिल का रोड भी खुल गया है, तो डिफेंस के एतबार से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। तो इस सिलसिले में इसका खुला रहना और उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। लेकिन चैलेंज बनाए हुए है, जाम कई घंटों लगता है, रोड बंद रहता है, लेकिन वही उम्मीद है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे को स्मूथली ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खुला रखना, और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उसके नज्म को बरकरार रखना। तो जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड को अच्छे तरीके से नहीं रखती है, तो उसका असर जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत में पड़ता है। तो उससे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर असर पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक निजाम को बेहतर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास मैन पावर भी कम है। और यहाँ जिला रामबन का स्ट्रेच जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, कहीं इनके ट्रक्स ब्रेक डाउन हो जाते, बड़ी गाड़ियां आती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतों का सामना है। बिल्कुल। तो इस अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, और बेहद अहम ये खबर है कि आज से और कल सुबह तक ये बंद रहेगा। बिलाल वाली, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, और अपने दर्शकों को पहले वो खबर दे दें। आपको बता दें कि हज 2023 के ताल्लुक से ये खबर है, जहां रामबन से आज आज़मीन हज का काफिला रवाना होगा। आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा, श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना होंगे। तो हज 2023 रामबन से आज आज़मीन हज का काफिला रवाना होगा। आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा, श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना होगा ये काफिला। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, आज बेहद अहम दिन है, मुकद्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं आज़मीन हज, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जो आज़मीन हज जो है इस साल ज़िला रामबन से, जिनका सफ़र ज़िला रामबन से शुरू होगा और वो श्रीनगर जाके वहाँ हज हाउस में रुकेंगे और वहाँ से फ़्लाइट्स के ज़रिए वो जिद्दा के लिए रवाना होंगे। आज जो है पहला जो काफ़िला है वो ज़िला रामबन की जदीद जामिया मस्जिद से, वहाँ से ज़िला तरक्याती कमिश्नर उनके साथ बातचीत करेंगे, और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर उन्हें बानीहाल की तरफ रवाना करेंगे, और बानीहाल से वादी कश्मीर की तरफ ये हज्जाज जो आज़मीन हज है इनका काफिला जाएगा। उसमें 2 गाड़ियां जो है हुज्जाज करामीन जो है जो जा रहे हैं हज पे जा रहे हैं वो रामबन से, और 2 गाड़ियां बानीहाल से है।
लेकिन शुरुआत इसकी हरी झंडी दिखाकर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से करेंगे। उसके बाद ये काफिला बानिहाल रुकेगा और वहां से साथ में जिला रामबन के जितने भी आज़मीन हज है वो बैतुल्लाह की सफर की तरफ जाएंगे और इनका जो पहला पड़ाव है वो श्रीनगर हज हाउस है। वहां पर कुछ देर का उनका वक्फा है और उसके बाद जब फ्लाइट में उनका नंबर आएगा तो उसके बाद वो जद्दा के लिए यहाँ से रवाना होंगे और सफर महमूद पर जाकर अपने लिए और अपने अकारिब के लिए और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए और ज़िला रामबन की अमन व आश्ती के लिए दुआओं की उम्मीदें हैं। और यही जो तकरीब है आपसे थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद में जो है ज़िला हेडक्वार्टर रामबन की जदीद जामे मस्जिद में मुनक़द होने जा रही है। वहाँ पे एक दुआइया मजलिस का एहतमाम होगा। उसके बाद जो आज़मीन हज है उनके लिए अशाये का एहतमाम होता है और उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर उन्हें हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना करेंगे और ये हज जो हजाज करामीन है ये इनका सफर नेशनल हाईवे से होते हुए। बिलाल, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी तक के वहां जो इंतजामात रहे हैं उनके ताल्लुक से क्या कुछ कहना रहा इन आज़मीन का? देखिए, इंतजामात की बात करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया भी उनके साथ मुतहरिक तरीके से इस इंतज़ाम को जो है वो मुकम्मल करती है। तो जब हमारी कल रात को बात हुई थी तो उनका कहना था कि क्योंकि ज़िला रामबन के दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं उनके लिए गाड़ियों का अहतमाम किया गया था। जैसे गूल संगलदान से लोग आते हैं, कुछ लोग ज़ाती गाड़ियों में आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो भी मुहैया करवाई जाती है जिसमें आज़मीन का जो है सफ़र यहाँ से होता है। तो इंतज़ामात को लेकर माजी में हमने देखा है कि बेहतरीन नज़्म होता है। यहाँ पर एहतमाम जो दुआया मजलिस हो या इशाए का एहतमाम हो या उनकी गाड़ियों का सफ़र हो, सब तरीके से जो है जो आज़मीन है वो हमेशा से ही मसरत का इजहार करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन मुंतज़मीन ने उनके सफ़र को आसान बनाया और उस बैतुल्लाह के हज के लिए जा रहे हैं। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा सकती है जो अभी तक के इंतज़ामात है वो मुकम्मल है। आप थोड़ी देर बाद जो है कारवा यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद भी हम आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर गुलमर्ग गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी के ताल्लुक से खबर है, जहां बड़ी तादाद में सैयाह अफरवट में फंस गए थे। बचाव अभियान चलाया गया और सभी पर्यटक अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि 150 से अधिक सैयाह थे ये जो फंस गए थे। अब इन्हें सुरक्षित बेस स्टेशन पहुंचा दिया गया है। तो गुलमर्ग गंडोला के दूसरे फेज में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से बड़ी तादाद में सैयाह अफरवट में फंस कर रह गए थे। हालांकि इनके लिए फौरी तौर पर बचाव अभियान चलाया गया था और अब ये खबर आ रही है कि सभी सैयाह महफूज है। 150 से ज्यादा सैयाह थे जिन्हें महफूज बेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है। गंडोला केबल कार के अफसरान, मुलाजमीन और टेक्निकल टीमों ने इन सैयाहों को फर्स्ट फेज पर पहुंचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसमें तमाम सैयाहों को अपने अपने मुकामात पर पहुंचाया गया। आपको बताएं कि गंडोला के सेकंड फेज में तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला सुस्त रफ्तार से चला जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात के 2 बजे तक जारी रहा। तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी की वजह से अफरवट के मुकाम पर कल शाम बड़ी तादाद में सैयाह फंस कर रह गए थे। इसके फौरी बाद गंडोला केबल कार के अफसरान, वहां पर मौजूद तमाम मुलाजमीन और टेक्निकल टीम ने इन टूरिस्ट को फर्स्ट फेज पर पहुंचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सेकेंड फेज में तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला थोड़ा सुस्त रफ्तार से चला जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात 2 बजे तक जारी रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तमाम सैयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो गुलमर्ग गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी, बड़ी संख्या में पर्यटक, बड़ी संख्या में जो सैयाह हैं वो अफरवट में फंस कर रह गए थे। बचाव अभियान चलाया गया था, सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और 150 से अधिक सैयाहों को, टूरिस्ट को महफूज बेस स्टेशन पहुंचाया गया है। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अच्छी खबर यह है कि सैयाहों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बरवक्त वहां पर गंडोला के जो तमाम टेक्निकल स्टाफ है, केबल कार के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं,
सभी ने बरवक्त ये कार्रवाई की। आज के एजेंडा में एक और अहम खबर श्रीनगर से आपको दे दें, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब गली मोहल्लों तक ही नहीं महदूद है, बल्कि शहर की अहम सड़कों और बाजारों में भी ये आवारा कुत्ते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए वक्त रहते अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसका नतीजा किस तरह से निकलेगा, इसकी ताजा मिसाल आपको दे दें। बटमालू श्रीनगर में कुत्तों के झुंड ने 7 साल के मासूम बच्चे का पीछा किया, बच्चा डर कर भागा। इसके बाद बच्चा नाले में गिर गया और उसको फिर वहां जो मौजूद लोग थे वो अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा अब ब्रेन डेड है और आईसीयू में भर्ती है। एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन के मुताबिक बच्चे के बचे रहने की संभावना नहीं है और इसी को लेकर मकामी लोगों में सख्त गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। तो श्रीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और कुत्तों के झुंड ने 7 साल के बच्चे को भी अपना निशाना बनाया है। ये बच्चा जो कुत्तों का झुंड था उससे डरकर भागा, एक नाले में गिर गया और उसके बाद उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मकामी लोग फौरन रेस्क्यू के लिए आए और उसी के बाद अब जो ये खबर है कि बच्चा ब्रेन डेड है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से इन आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है और ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है, बल्कि लगातार आवारा कुत्तों के जो हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सरोश कफील। सरोश, रात में बेहद ही अफसोसनाक खबर आई थी कि एक बार फिर से जो स्ट्री डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उन्होंने एक 7 साल के मासूम बच्चे को निशाना बनाया है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर इस जानिब इंतजामिया तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है? मकामी लोगों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिना, आपने देखा होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि एक हादसा याद दिला दूं। अभी G20 की जब यहाँ पे मीटिंग थी पोलो ग्राउंड में, जब डेलीगेशन आने वाली थी, उस दिन भी आपने देखा होगा म्यूनसिपलिटी आई, वहां पे कई सारे आवारा कुत्ते थे जिनको पकड़ा गया है, जिसपे थोड़ा सा बैकलैश भी हुआ था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी पिछले हफ्ते जब मेनका गांधी यहाँ पे आई हुई थी तो उस पर भी काफी ज्यादा जो डिस्कशन हुआ कि जो स्ट्रे डॉग्स है, उन्होंने कहा कि हम एक प्रॉपर वे ले रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कुत्तों की तो हम एक लिविंग क्रीचर के साथ डील कर रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में, एक फेजेस में हम अलग अलग एरियाज में जाएंगे जहां पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको हम प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे। और उसके मजीद जैसा भी आपने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कि एक 7 साल बच्चे हैं बट मालूम के हैं, आपने देखा होगा कल उनको कुछ कुत्ते जो हैं वो चेस कर रहे थे और वो भागते भागते एक ओपन मैन होल था उसमें गिर गए वो, और जो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। तो जब जीएमसी में भी हमारी बात हुई डॉक्टर से, उनका भी यही कहना था कि ये पहला किस्सा नहीं है। आपको बता दूं 10 दिन पहले ही बटमालू के ही एरिया में एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा था, 6ठी में पढ़ता था वो, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। और जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, कई सारे कुत्ते थे जिन्होंने उसे जिस पे अटैक किया था उस बच्चे के ऊपर, और जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, हालांकि 10 दिन के लिए वो सर्वाइव कर गया था, लेकिन 11वें दिन पे फिर उसकी भी मौत हो गई थी। और जैसा आपने कहा सही, अभी बढ़ते हुए किस्से हैं। जो म्युनिसिपल एसएमसी है यहाँ पे, उन्होंने भी खास इनिशिएटिव लिए हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी जब मेनका गांधी भी आई हुई थी यहाँ पे, तो उनकी भी मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो भी स्टेक होल्डर्स, स्पेशली एसएमसी के जो कमिश्नर है उनसे बात हुई थी और उन्होंने इस हादसे का जिक्र भी किया था, क्योंकि उन्होंने वो G20 में जब आपने देखा होगा वो जो कुत्ते पकड़े गए थे उसका जिक्र किया गया था, कहा था कि ब्रूटैलिटी है। लेकिन जिस पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यही जवाब दिया था कि यहाँ पे ब्रूटैलिटी है, लेकिन कई सारे बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। कई सारी सोसाइटीज हैं, आपको बता दूं हिना, जिनकी कंप्लेन्स आती है इस वक्त, और यही मुद्दा है उनका कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं यहाँ पे जितनी जल्दी उनको सैनिटाइज किया जाएगा वो बेहतर रहेगा। जी हिना। सरोश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स हम दिखाते रहे हैं कि इन कुत्तों के लिए खास नसबंदी का भी जो एक ऑप्शन था वो भी यहाँ पर देखा जा रहा था कि कम से कम उनकी आबादी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। लगातार इस तरह की खबरें भी हम दिखाते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये हादसे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये जरूर चाहेंगे कि किसी भी तरह से जो इंतजामिया है उनका वर्जन भी सामने आए, ताकि कम से कम बात ये समझ में आ सके कि आखिर इंतजामिया कर क्या रहा है। कब तक इस तरह से ये आवारा कुत्ते जो है ये आम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हम कोशिश करेंगे आज जुड़ने की, जैसे कि यहाँ पे एसएमसी हैं इस वक्त, श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं, उनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा आपने अभी कहा कि पहला किस्सा नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस मुद्दे को सुनेंगे। आज अगर उनका रिबटल भी आता है तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त उनकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, जो एसएमसी है स्पेशली, क्योंकि वो डील करते हैं इसके साथ, या वाइल्ड लाइफ वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं, वो इनके साथ डील करते हैं। तो सर्टेनली आज दिन में इस पे देख लीजिए कि कहीं ना कहीं शायद भटमालों के जो लोकल्स हैं वो भी कल शाम को थोड़ा सा एजिटेटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, इस अहम खबर पर लगातार आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, रिएक्शंस लेते रहेंगे और आज का दिन काफी अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि गुलमर्ग गंडोला के दूसरे फेज में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसके ताल्लुक से सीधे हम डिटेल लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, इस वक्त की डिटेल्स चाहेंगे फौरी तौर पर? देखिए हिना, जिस तरह रात के दौरान ये मामला पेश आया था, क्योंकि गंडोला को सेकंड फेज था, उसमें टेक्निकल खराबी हुई है और उसके बाद जो सैयाह वहां पे घूमने गए थे अफरवट के मुकाम पे और वो फंसे थे वहां पे, और उसके बाद जो गंडोला केबल कार की टेक्निकल टीमें हैं या बाकी अफसरान जो है मुलाजमीन हैं, सारे मुतारिक हुए हैं और वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनको रेस्क्यू किया है और वहां से उन्हें फर्स्ट फेज पे लाया गया और फिर उन्हें अपनी अपनी मुकामात पे पहुंचाया गया है और यानी बाहिफाजत उन सैयाहों को पहुंचाया गया, क्योंकि जब टेक्निकल खराबी गंडोला में आई है और उसके बाद सुस्त रफ्तारी में वो गंडोला चला है और उसमें काफी वक्त लगा है और करीबन 2-2:30 बजे के करीब वो जो रेस्क्यू बताया जा रहा है कि 300 के करीब जो सैयाह जो है वो अफरवट के मुकाम पर फंसे थे और उन्हें फिर बहिफाजत वहां अपने घरों को पहुंचे, यानी अपने मकाम पे अपने होटलों को पहुंचाया और नीचे बेस कैंप पे पहुंचाया गया है। और ये टेक्निकल फॉल्ट गंडोला के अंदर कभी कभार आता है, क्योंकि कल भी जब सेकंड फेज पे ये टेक्निकल फॉल्ट आया उसी को लेकर ये हुआ है, क्योंकि गंडोला के अफरवट के मुकाम पे ज्यादातर सैयाह जो है वो प्रेफर करते हैं कि इन जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं और इस सिलसिले में काफी तादाद में सैयाह वहां पे पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, बेहद अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।